राधे राधे भक्तों। आइए सुनाते हैं आपको वैशाख मास से जुड़ी हुई एक कथा। कहते हैं कि वैशाख मास में किया गया पुण्य देवताओं को भी स्पर्श करता है। तो चलिए आपको सुनाती हूँ इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा। कहते हैं कि समय के अनादि चक्र में एक बार ऐसा प्रसंग आया जब यमलोक में विचित्र शांति छा गई। सामान्यतः वहां दूतों का आवागमन लगा रहता था। किसी को प्रेतलोक में लाना, किसी को कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाना। परंतु उस दिन ना नरक का द्वार खुल रहा था, न यमदूत लौट रहे थे, न किसी पापी आत्मा की चीख वहां गूंज रही थी। पूरा यमलोक जैसे मौन हो गया था। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, परंतु उनके मन में गंभीर चिंता ने घर कर लिया। उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त, आज बही खाते इतने शांत क्यों हैं? कहीं कोई त्रुटि तो नहीं? चित्रगुप्त ने नम्र स्वर में कहा, प्रभु, बही खाते बिल्कुल सही हैं। 3 दिनों से एक भी नई आत्मा को नरक का मार्ग नहीं मिला है। सबके पाप जैसे विलीन हो गए हैं। यमराज की भौहें तन गई। क्या संसार में पाप समाप्त हो गया? क्या लोग अब पूर्णतः पवित्र हो गए हैं? चित्रगुप्त भी चकित थे। प्रभु, पाप का पूर्णतः अंत तो संभव नहीं, परंतु ऐसा लग रहा है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने संसार के पापों को धो दिया है। यमराज के मन में संशय और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हुए। उन्होंने निर्णय लिया, इस रहस्य का समाधान केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही बता सकते हैं। तुरंत ही यमराज अपने गौर वर्ण भैंसे पर सवार हुए और बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। बैकुंठ का द्वार सदैव की भांति प्रकाशमान था, परंतु उस दिन वहां का तेज और भी अधिक दिव्य और प्रतीत हो रहा था। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। यमराज ने प्रणाम करके पूछा, प्रभु, पापी आत्माएं यमलोक क्यों नहीं आ रही? क्या जगत में पाप समाप्त हो गया है? मेरे दूत खाली बैठे हैं, नरक की अग्नि शांत पड़ी है और चित्रगुप्त के बही खाते सूने पड़े हैं। ये सब क्या हो रहा है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ यमराज की तरफ देखा। यम, ये ना तो तुम्हारी शक्ति का हास्य है, न संसार में पाप का अंत हुआ है। ये तो वैशाख मास का प्रभाव है। विष्णु द्वारा वैशाख महामत्य का रहस्य बताती हूँ। यमराज स्तब्ध रह गए। प्रभु बोले, प्रभु, क्या केवल 1 महीने की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है? विष्णु भगवान बोले, यमराज, वैशाख मास को देवताओं में माधव मास कहा गया है। इस महीने सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करने वाला, तुलसी की सेवा करने वाला, प्यासे राहगीरों को शीतल जल देने वाला, इन सब का जन्म जन्मांतर का पाप भस्म हो जाता है। इस समय मनुष्य का एक छोटा सा पुण्य भी हजारों गुना फल देता है। और जो मनुष्य वैशाख महामत्य की कथा सुन लेते हैं, उनका मार्ग यमलोक की ओर नहीं होता, वे सीधे मेरे बैकुंठ धाम में प्रवेश पाते हैं। विष्णु आगे बोले, इस महीने की तपन से धरती तपती है, नदियों का जल कम होने लगता है। यदि कोई मनुष्य इस समय दूसरों के लिए शीतल जल का प्रबंध करता है, तो समझो उसने अनगिनत पापियों को जीवन दान दिया। ऐसा मनुष्य तुम्हारे दंड का पात्र नहीं होता। यमराज ने विनय पूर्वक पूछा, प्रभु, तो क्या इस मास में मेरा कार्य निष्फल हो जाता है? विष्णु मुस्कुराए, नहीं यम, तुम्हारा कार्य कभी निष्फल नहीं, परंतु ये महीना परम क्षमा का महीना है। जैसे तुम्हारे पास दंड देने का अधिकार है, वैसे ही मेरे पास दया करने का अधिकार है। वैशाख में मैं संसार की अतिरिक्त दया प्रदान करता हूँ। यमराज ने करबद्ध होकर कहा, हे विष्णु, निश्चय ही ये महीना मनुष्यों के लिए वरदान है। यदि वैशाख ऐसे पुण्य देता है, तो मैं इस माह को स्वयं भी प्रणाम करता हूँ। विष्णु भगवान बोले, यम, तुम देवताओं में न्याय के प्रतीक हो, और न्याय तभी पूर्ण होता है जब उसमें दया भी सम्मिलित हो। वैशाख मास वही दया है। संसार में बदली हवा। उस दिन के बाद यमराज ने अपने दूतों को निर्देश दिया, जो लोग वैशाख में स्नान, दान, तुलसी सेवा और पीने के जल की व्यवस्था करते हैं, उन्हें भय दिखाने की आवश्यकता नहीं। वे प्रभु माधव के प्रिय हैं। यमदूतों ने भी देखा कि पृथ्वी पर लोग सुबह सुबह पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे, कुओं के पास मटकों में शीतल जल रख रहे थे, किसी राहगीर को प्यासा न रहने देने का प्रण ले रहे थे। हर गांव, हर नगर में प्याऊ लग रही थी और सचमुच नरक के द्वार शांत रहे। पाप की परछाइयां हल्की हो गई। धरती पर दया, धर्म और भक्ति भाव बढ़ गया। तब से ये परंपरा चली कि वैशाख में माधव की पूजा, स्नान,
दान और जल सेवा करने से यम का भय मिट जाता है। मनुष्य हल्का, निर्मल और पवित्र बन जाता है और उसकी यात्रा पापलोक नहीं बल्कि प्रभु के धाम की ओर होती है। और यमराज स्वयं कहते हैं, वैशाख मास में किया गया पुण्य देवताओं को भी स्पर्श करता है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? अगर पसंद आई हो तो एक कोना कहानी का को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।